जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास पहला का सी हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। जैसे यहाँ का में देखिए दो परिमेय संख्याएं हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन बड़ी है। उसी तरह से खा में, गा में और घा में भी बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक परिमेय संख्या ये है और दूसरी ये है। तो सदैव धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती हैं। यहाँ देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो 7/9 ये क्या है, बड़ी है। -4/9 ये छोटी है, 7/9 बड़ी है। तो एक ही लाइन में इसका उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं, तब आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। तो हर धनात्मक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं -3/4 और यहाँ है -5/8। सबसे पहला काम क्या होगा, हर को धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ पे धनात्मक पहले से है। अब कैची गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और आएगा -24। अब कहाँ लिखेंगे, जिसके अंश से गुणा किया गया है। देखिए ये अंश है और ये वाला हर है। तो जब 3 से गुणा 8 में करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, इस अंश वाले के नीचे। 3 अट्ठे 24 -24। और अब 4 का गुणा -5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 -20 आएगा। अब बताइए कौन बड़ी है, -20 बड़ी है या -24। तो -20 बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। अब ये वाली अगर संख्या बड़ी है तो ये परिमेय संख्या भी बड़ी होगी। अतः -3/4 इससे बड़ी है -5/8। अब चलिए गा वाला हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, ये जो हर है इसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो -7/12 और ये हो जाएगा, जब इसको धनात्मक बनाएंगे तो अंश इसका ऋणात्मक हो जाएगा, -5/+8 हो जाएगा ये। तो हर को हमने धनात्मक बना लिया। अब कैची गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 अट्ठे 56। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अंश वाले के नीचे लिखेंगे। -56 आएगा। 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पंजे 60 -60। कौन बड़ा है, -56 बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इधर वाली परिमेय संख्या भी बड़ी होगी। अतः -7/12 बड़ी है 5/-8 से। अब आइए घा वाला हल करते हैं। -5/9 और यह है -3/-13। हर को धनात्मक बनाएंगे। तो -5/9 इसका हर धनात्मक है, इसको बनाएंगे तो माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या आएगा, 3/13। तो यहाँ पर आप बिना कैची गुणा किए ही बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं सदैव ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती हैं। तो इस तरह से ये वाली जो परिमेय संख्या है इधर वाली वो बड़ी है। अतः -5/9 ये छोटी है, इधर वाली बड़ी है, -3/-13। तो इस तरह से दोस्तों आप पहला वाला प्रश्न हल करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। यहाँ पे दो परिमेय संख्या, इन दोनों में कौन छोटी है। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो चलिए का वाले में हल करते हैं। सबसे पहले ये जो हर है इसको धनात्मक बनाएंगे। तो -4/9 ये तो धनात्मक है, इसको बनाएंगे तो इसका अंश ऋणात्मक हो जाएगा, ये -5/, ये +9 हो जाएगा। जब हर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाएंगे तो उसका अंश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलिए कैची गुणा करते हैं, या आप वैसे भी बता सकते हैं, हर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। लेकिन चलिए आप कैची गुणा कर लीजिए।
4 नवैया 36 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -36। 5 नवैया 45 आएगा -45। कौन छोटा है, -36 छोटा है कि -45 छोटा है, तो -45 छोटा है। ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये छोटा है तो ये परिमेय संख्या भी छोटी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे अतः -4/9 ये बड़ा है और 5/-9 ये छोटा है, और हमें छोटी वाला ढूंढना था तो ये छोटी है। अब आइए खा में हल करते हैं। तो हर को धनात्मक बनाएंगे, 6/11 और यहाँ हो जाएगा, देखिए ये और ये कट जाएगा तो 7/11 हो जाएगा। अब देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हर समान है तो आप बता सकते हैं। जिसका अंश छोटा है वो छोटी है और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा है, 6 और 7 में कौन छोटा है, 6 छोटा है, तो ये वाली परिमेय संख्या भी छोटी है। ये आप कैंची गुणा कर लीजिए। चलिए इधर हम कैंची गुणा कर लेते हैं। 6 × 11 66, 11 सत्ते 77। देखिए इधर वाली बड़ी आई, इधर वाली छोटी, तो छोटी वाली कौन है, ये वाली परिमेय संख्या। अतः ये वाली परिमेय संख्या 6/11 ये छोटी है, कौन बड़ा है, -7/-11, तो ये वाली परिमेय संख्या छोटी है। अब आइए गा वाला हल करते हैं। 16 ये -7 था, इसको +7 करना है तो ये -16 हो जाएगा, और ये 3/1 है, इसका बटा 1 कर लें। कैंची गुणा करेंगे, 16 × 16 -16 आएगा, और ये हो जाएगा 7 × 21। तो कौन बड़ा है, धनात्मक वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो ये वाली परिमेय संख्या छोटी है। वैसे भी हम बता सकते थे, ये देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। अतः 16/-7 ये छोटी है और 3 बड़ा है। अब आइए यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हर को धनात्मक बनाएंगे, तो 4/-3 था, इसको +3 बनाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ये धनात्मक है। अब कैंची गुणा करेंगे तो 4 नवैया 36 -36 आएगा, 8 तिरिके 24 -24 आएगा। कौन छोटा है, -36 छोटा है, तो -36 छोटा है तो इधर वाली परिमेय संख्या भी छोटी होगी। अतः इधर वाली परिमेय संख्या 4/-3 ये छोटी है, -8/9 ये बड़ी है। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा का है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक उत्तर है। तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। -4/18 इसके समतुल्य इनमें से कौन सी है। तो चलिए ये 2 से कट रहा, 2 दूना 4 और 2 नवैया 18, तो क्या आया, -2/9। अब ऑप्शन में आप देखिए -2/9 कहीं पे है, -2/9 तो नहीं है, लेकिन 2/-9 है। तो आप 2/-9 या -2/9 बात एक ही है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर -1 से यहाँ गुणा कर दें और -1 से यहाँ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 ये +2 हो गया, और 9 × 9 ये -9 हो गया, तो ये बराबर होता है ये। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही है, यानी -4/18 के समतुल्य जो परिमेय संख्या है वो 2/-9 है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा का खा है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, इससे बड़ी परिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो ये वाली परिमेय संख्या तो छोटी है, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आइए इसको देखते हैं, क्या ये बड़ी है या छोटी है। हमें क्या ढूंढना है, बड़ी परिमेय संख्या ढूंढना है, किससे, इससे बड़ी। तो 3/5 4/10
कैंची गुणा करेंगे 3 दहाइयम 30, 5 चौके 20, तो 30 बड़ा है, तो ये वाली परिमेय संख्या बड़ी है, यानी ये वाली जो परिमेय संख्या है इससे छोटी है। अब चलिए इसको ढूंढते हैं, ये वाला तो उत्तर नहीं हो सकता। 6/10 को देखते हैं, 3/5, 6/10, कैंची गुणा करेंगे 10 तियाँ 30, 5 छक्के 30, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं तो बराबर हैं। यहाँ पे देखिए बराबर आया, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो आखिर में यही उत्तर होगा, यही सही है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 7/10 जो है 3/5 से बड़ी है। अब यहाँ पे दिखा भी देते हैं आपको, 3/5 और 7/10, कैंची गुणा करेंगे 10 तियाँ 30, 5 गुणे 7 हो जाएगा 35, तो 35 बड़ा है, ये परिमेय संख्या बड़ी है। तो परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या इनमें से कौन है? ये वाली, ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न, तीसरा का ग है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। इन सभी परिमेय संख्याओं में कोई एक परिमेय संख्या 4/9 से छोटी है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहली वाली जो परिमेय संख्या यही छोटी है। ये देखिए धनात्मक परिमेय संख्या है और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। तो ये वाला आपका उत्तर है। पहले ही चक्कर में आपको पता चल गया। यहाँ यहाँ और यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं इससे बड़ी होंगी, क्योंकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस वजह से हमने आपको एक ही चक्कर में बता दिया कि ये छोटी है। अब आइए अगला प्रश्न, तीसरा का घ है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 0/-5 बराबर 0 होगा, 0 को किसी से भाग करें तो 0 आएगा। तो 0 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो 0 से जो बड़ी परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो ये ऋणात्मक है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये आपको देखने से ऋणात्मक दिख रहा है, लेकिन यह है धनात्मक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये और ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो यही उत्तर है। 0 से बड़ी जो परिमेय संख्या है वो यही है, क्योंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए -2/-7, ये और ये कट गया तो क्या बचा? 2/7। तो इसका जो दूसरा रूप है वो +2/+7 है। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ये आपको देखने से सिर्फ ऋणात्मक दिख रहा है। तो 0/-5 से बड़ी जो है परिमेय संख्या -2/-7 है। अब आइए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान, ये जो खाली स्थान है इनमें आप बड़ा, बराबर या छोटे में से जो उपयुक्त हो भरिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, छोटा है कि बड़ा है या बराबर है। देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है, तो ये बड़ा है। इस तरह से चिन्ह भरेंगे, बड़ा की तरफ मुंह खुला रहेगा। अब इसमें देखते हैं, अब चलिए इसको उतारना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। -4/5 और ये है -5/7, कैंची गुणा कर लेंगे। कैंची गुणा करने से पहले हम ये देखेंगे कि हर धनात्मक है या ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक होगा हर, तो उसको धनात्मक में बदलेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक है, चलिए गुणा करते हैं। 4 7 28, -28 आएगा। 5 पंजे 25, -25 आया। कौन बड़ा है? -25 बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है। इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। अब इस गा वाले में देखते हैं, -7/8 और यह है 21/-24। हर को धनात्मक बनाएंगे तो -7/8 और यहाँ हो जाएगा -21/+24। जब हर धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। कैंची गुणा करेंगे, -7 का गुणा 24 में करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हासिल आए 2, 7 दूना 14 और 2 16 होता है। तो 168 चिन्ह आएगा माइनस, -7 गुणे 24 था तो आएगा -168। अब 8 का गुणा -21 में करेंगे, 8 × 8, 8 दूना 16, तो ये भी आया -168। तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं
बराबर है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह भरेंगे। अब ये वाला देखते हैं, -9/-10, -9/-10 और क्या है 8/9, 8/9। हर को धनात्मक बनाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। अब चलिए कैंची गुणा कर लेते हैं, 9 × 9 हो जाएगा 81, 10 8 80। कौन बड़ा है? 81 बड़ा है। तो इधर वाली परमीय संख्या बड़ी है, यानी ये बड़ी है। -9/-10 8/9 से बड़ी है। तो ये सब यहाँ पे भरना था, इसी तरह से आप भर दीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये जो परमीय संख्याएं हैं, इनमें कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन किससे छोटी है, कौन किससे बड़ी है, जब आपको ये पता होगा तभी आप आरोही क्रम में या उसको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम हर को धनात्मक में बदलेंगे। तो यहाँ जिनके हर ऋणात्मक है उनको धनात्मक में बदलेंगे। तो चलिए या यहाँ पे लगाते हैं, 3/5 इसका हर धनात्मक है, -7/10 इसका भी हर धनात्मक है, इसका हर ऋणात्मक है। तो जब इसको बदलेंगे तो इसका अंश जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ये देखिए ये और ये कट गया तो 17/30 आएगा। तो यहाँ पे जो है हमने सबके हरों को धनात्मक में बदल लिया। अब क्या करेंगे, इन हरों का लासा लेंगे। तो लासा यहाँ पे ले लेते हैं रफ पर, 5 10 15 30। 5 से कट जाएगा, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 छक्के 30। अब 2 से काटेंगे, 2 × 2 ये नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 तियाएँ 6। अब 3 से कटेगा, 3 × 3 और 3 × 3। अब क्या आया, 5 दूना 10 तिया 30। तो लासा आया, लघुत्तम समापवर्ती आया 30। हमने लासा क्यों निकाला है? अब इसको हम समहर बनाएंगे। इन सभी परमीय संख्याओं के हरों को समान करेंगे। जब हर समान हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी परमीय संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। एक नियम है कि जब हर समान होते हैं तो वह परमीय संख्या बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा हो। हर जब समान होंगे तो कौन सी परमीय संख्या बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। कौन सी परमीय संख्या छोटी होगी? जिसका अंश छोटा होगा। तो चलिए हम इन सबको समहर में बदलते हैं। तो जो हर आएगा वो 30 होगा। ये लासा क्या बता रहा है कि जब हम समहर में बदलेंगे इसको तो जो हर होंगे वो 30 होंगे। अब जैसे 3/5 इसको बदलेंगे तो देखिए 5 को 30 करना तो 6 से गुणा करना होगा अंश में और हर में। देखिए हर में जब हम 6 से गुणा करेंगे तभी 30 बनेगा, तो अंश में भी हमें 6 से गुणा करना होगा। तो 3 × 6 = 18 बटे हो जाएगा 30। अब चलिए इसको बदलते हैं, -7/10। तो 10 तिया 30, तो -7 × 3 और यहाँ 10 × 3, तो 7 × 21 -21 बटे 10 तिया 30। सबका हर क्या होगा? 30 ही रहेगा। अब चलिए इसका 8/15, चलिए यहाँ पे लिख दें -8/15। तो 15 को 30 बनाना है तो -8/15 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो 8 दूना 16 -16 हो गया, 15 दूना 30। अब चलिए इसका जो हर है वो पहले से 30 है, तो 17/30। तो 17/30 इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 17/30। अब सब के हर क्या हो चुके हैं? समान हो चुके हैं। अब इनमें हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इनको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम।
जब ये आरोही क्रम में हो जाएंगे तो हम इसको भी आरोही क्रम में कर ले जाएंगे। अभी आप देखते रहिए। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? हर जब सबके समान हैं तो कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो -21 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी -21/30। दूसरे पे कौन है? -16/30। अब चलिए उससे बड़ी कौन है? पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो 17/30। 17/30। अब सबसे बड़ी कौन है? 18/30। तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया, लेकिन जिसको कह रहा था आरोही क्रम में उसको अभी नहीं लिखा गया है। देखिए हमने इनको आरोही क्रम में लिखा है और हमें किसको करना है? इनको आरोही क्रम में करना है। तो देखिए -21/30 बराबर क्या होता है? -21/30 इसमें ढूंढिए, -7/10 या -7/10 -16/30 -16/30 इसके बराबर है -8/15 -8/15। 17/30 17/30 यहाँ पे है, ये किसके बराबर है? 17/30 के बराबर है। 17/30। 18/30 18/30 किसके बराबर है? 3/5 के। 3/5। अब आप देखिए, तो चलिए हम यहाँ पे बदल देते हैं। -7/10 की जगह पर -7/10 ही है। -8/15 की जगह पे -8/15, इसका हर क्या था? ऋणात्मक था, हमने धनात्मक बना दिया था। तो 8/-15 8/-15। अब 17/30 17/30 यहाँ पे है, ये पहले क्या था? -17/-30 -17/-30। 3/5 3/5 यहाँ पे देखिए, 3/5 पहले क्या था? 3/5 ही था। तो ये जो है ये आरोही क्रम है। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में कर लेंगे। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले बड़ी वाली परिमेय संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम हरों को धनात्मक में बदलेंगे। तो 4/7 यहाँ पे या लिख दें, -5/6, और यहाँ पे देखिए ये और ये कट जाएंगे तो हो जाएगा 3/12। ये हो जाएगा -11/24। तो हर को हमने धनात्मक बना लिया। अब हरों का लासा लेंगे तो 7, 6, 12, 24। अब 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 2 तियाएँ 6, 2 छक्के 12, 2 12 24। 2 से पुनः काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तियाएँ 6 और 2 छक्के 12। अब चलिए 3 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 3 इक्केम 3, 3 इक्केम 3, 3 दूना 6। अब किसी एक संख्या से दोनों नहीं कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, इन सब का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24 और 24 इक्केम 24 इक्केम 24, 24 सत्ते 24 गुणे 7, 7 चौके 28 के 8, हासिल आए 2, 7 दूना 14 और 2 16, 168 आया। तो लासा आया, हरों का लासा बराबर है 168। अब जब हम इन परिमेय संख्याओं को समहर बनाएंगे तो उन सब का हर क्या होगा? 168 होगा। तो जैसे 4/7 इसको बनाएंगे, 7 को 168 बनाना है तो किससे गुणा करना होगा? 4/7, 7 में किससे गुणा करेंगे? देखिए यहाँ 168 में 7 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। 7 इक्केम 7, 7 दूना 14 और 2 बचा, 7 चौके 28, 24 से गुणा करेंगे।
तो अंश में भी आपको 24 से गुणा करना होगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 और यहाँ नीचे हो जाएगा 168। अब आइए -5/6 को समहर बनाते हैं। -5/6, अब 6 में किससे गुणा करें कि 168 हो जाए, तो -5/6, 6 में किससे गुणा करना है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 168, 6 से भाग कर लें, 6 दूना 12, 4 बचा, हो जाएगा 48, 6 48 यानी 28 से गुणा करेंगे। तो ऊपर भी आपको 28 से गुणा करना होगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 8 40 के 0 हासिल आए 4, 5 दूना 10 और 4 14, 140 चिन्ह आएगा माइनस और नीचे हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 168 आएगा। अब चलिए 3/12 को भी समहर बनाते हैं। 3/12, 12 में किससे गुणा करेंगे कि 168 हो जाए, तो 3/12, 12 में किससे गुणा करें, चलिए यहाँ पे करते हैं हल। 168, 12 से भाग कर लें, बस पता चल जाएगा। 12 इक्के 12, 4 बचा, 48 हो जाएगा। 12 चौके 48, 14 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी 14 से गुणा होगा, तो बराबर हो जाएगा 14 तियाँ 42 और नीचे 168। अब चलिए इसको बदलते हैं, -11/24, तो -11/24 किससे गुणा करें कि हर 168 हो जाए, तो 168 भागे 24 पता चल जाएगा। 24 7 168 होता है, यानी 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुणा होगा, तो ऊपर हो गया 11 7 77 -77 और यहाँ आएगा 24 × 7 बराबर 168। अब चलिए इनको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम, सबसे बड़ी परमीय संख्या, देखिए हर जब समान है तो कौन सी परमीय संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें अंश सबसे बड़ा कौन है, देखिए ये -77, ये +42, ये -140, ये 96, ये वाला सबसे बड़ा है। तो 96/168। अब दूसरे पे कौन है इससे छोटा, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये होता है अवरोही क्रम। तो 96 के बाद 42/168, 168। अब इसके बाद कौन है, -77/168, उसके बाद कौन है, -140/168। लेकिन हमें इसको अवरोही क्रम में नहीं करना था, हमें तो इसको अवरोही क्रम में करना था। अब चलिए यहाँ पे देखिए 96/168 ये किसके बराबर है, 4/7 के, या 4/7। 42/168 किसके बराबर है, 3/12 के। -77/168 किसके बराबर है, -11/24 के। -140/168 किसके बराबर है, -5/6 के। लेकिन हमें इसको भी अवरोही क्रम में नहीं करना था, हमें तो इसको अवरोही क्रम में करना था। पुनः या लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4/7 किसके बराबर है, इसी को हमने बदला था 4/7 में। देखिए यहाँ जब हमने हर को धनात्मक बनाया था तो थोड़ा सा यहाँ बदल गया था, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो 4/7 4/7 ही था। 3/12, 3/12 कहाँ, यहाँ पे, वो -3/-12 था, -3/-12 था। -11/24, -11/24 ये था 11/-24। और क्या बचा, -5/6, -5/6 था, वही था -5/6।
तो ये है अवरोही क्रम। ये उत्तर है दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।